नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड आर्थोस्कोपी सर्वोदय हॉस्पिटल में सेक्टर 8 में कार्यरत हूं। आज हम इस फेसबुक लाइव सेशन में चर्चा करेंगे कि इस कोविड काल में ऑर्थोपेडिक सर्जरी को डिले करना और उसके क्या क्या विषम वो हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारी रोज़ की प्रैक्टिस में डील करते हैं शोल्डर आर्थोस्कोपी, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगामेंट इंजरीज। यूजुअली क्या होता है, जब पेशेंट को कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन है और उस कंडीशन में पेशेंट यूजुअली उसको, चाहे वो कोविड हो या नॉन कोविड कंडीशन हो, उसको वो सर्जरी करानी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन ऑफ कोविड और नॉन कोविड। बट समटाइम्स द क्वेश्चन, जो हमारा प्रश्न आता है कि क्या हमें कोल्ड सर्जरीज मतलब इलेक्टिव सर्जरीज कोविड काल में करानी चाहिए। तो उसमें मेन जो आम पब्लिक का जो एक डर रहता है, क्या हम हॉस्पिटल में जाएं, क्या हम ये सर्जरी डिले कर सकते हैं। तो आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कोई भी सर्जरी कराते हैं, अगर हम उसको टाइमली कराते हैं तो उसका एक परसेंटेज ऑफ करेक्शन या हमें मान लीजिए उसके ठीक होने की कितनी संभावनाएं हैं, ये अगर उसको टाइमली कराते हैं तो मान लीजिए उसकी संभावनाएं 98% 99% है। अगर हम उसको डिले करते हैं तो वो संभावनाएं कम होती रहती हैं। सपोज आज आपको किसी का लिगामेंट रप्चर है, अगर सपोज ACL रप्चर है और हमने उसको सलाह दी है कि उसको सर्जरी कराए, अगर वो टाइमली वो कराता है तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो बड़ी जल्दी आ जाता है। बट इफ़ ही डिलेज सपोज लिगामेंट इंजरी में, तो ही मे हैव सेकेंडरी मेनिस्कस टीयर, ही मे हैव कार्टिलेज लीजन, he may have certain meniscus dystrophy or muscular atrophy, so rehab become difficult also। जो उसका रिजल्ट आना चाहिए वो कम हो जाएगा, जो डिजायरेबल, जो एक्सीलेंट रिजल्ट या बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता है वो हमारे डिले करने से वो रिजल्ट नहीं आता है। सिमिलरली जैसे हमारे पास बहुत सारे शोल्डर के पेशेंट आते हैं, सपोज कफ टीयर है या बार बार किसी का कंधा निकलता है, अगर किसी का वो टाइमली इंटरवेंशन हम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एंड ऑल्सो द रिहेबिलिटेशन, जिनके हमने सपोज सर्जरी कर रखी है, स्पेशली स्पोर्ट्स मेडिसिन और आर्थोस्कोपी में उनको लंबा फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। कई पेशेंट जिन्होंने सपोज फेब मार्च अप्रैल में ये सर्जरी कराई और वो डर के मारे वो नहीं आ रहे हैं, तो उसमें एक दिक्कत ये होती है कि वो फिर हमारे पास जैसे अब थोड़े थोड़े आने लगे हैं, वो कहते हैं कि हमारा कंधा जाम हो गया जी, हमारा वो डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि वो टाइमली एक बार हॉस्पिटल में ज़रूर आए। आजकल के टाइम तो जैसे सर्वोदय हॉस्पिटल में हमारे पास डेडिकेटेड वार्ड्स है, जो कि ऑलमोस्ट वहाँ पे कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं है। दूसरा, जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं सारे के सारे आफ्टर स्क्रीनिंग ऑफ कोविड हो रहे हैं। सिमिलरली एंड इवन आजकल जो वैक्सीन के बाद जो खतरा है कोविड का काफ़ी कम हो गया है। सेकेंडली, ये जैसे जैसे कोविड के म्यूटेशन हो रहे हैं, बार बार अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा प्लस वेरिएंट की आ रही है। सो हमें नहीं पता ये कोविड कब ख़त्म होगा और इसकी संभावनाएं अभी नियर फ्यूचर में कम लग रही है। सो एक बात ये है कि हमें टाइमली अपना जो रिहैब हमारा चल रहा है, जो हमारी एक्सरसाइजेज वगैरह चल रही है, वो हमें कराते रहना है। हाँ, हमें कुछ कोविड प्रिकॉशन या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर ध्यान रखें है, जैसे कि 2 गज की दूरी है, हैंड वॉश है, मास्क का हमेशा प्रयोग करना है, वो हमें करते रहना है, भीड़ भाड़ से बचना है। और दूसरा क्या है, आप प्रायर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिससे कि आप अपना टाइमली एक स्लॉट बुक करके आप उस टाइम में आइए। तो इन सब प्रिकॉशन से हम कोविड से भी बच पाएंगे। दूसरा, हमें वैक्सीनेशन, अगर आप प्रॉपर, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा स्टाफ वैक्सीनेटेड है
और ऑलमोस्ट आप ओल्ड एज 45 प्लस वाले ऑलमोस्ट काफ़ी जनता वैक्सीनेटेड है। सो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं, वैक्सीनेशन का पालन करते हैं और टाइमली अपना इंटरवेंशन करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, और जिसको भी टाइमली इंटरवेंशन चाहिए विद प्रॉपर स्क्रीनिंग, अगर हम सर्जरी करते हैं और या रिहेबिलिटेशन करते हैं, इंजेक्शन वगैरह वट जो भी हम करते हैं, वो हम एक डिज़ायरेबल रिजल्ट दे सकते हैं विद मिनिमम रिस्क फॉर कोविड एंड विद अ डिज़ायरेबल रिजल्ट एक्सीलेंट टू गुड रिजल्ट, जो हम पहले प्री कोविड एरा में करते थे। सो साथियों, इस कोविड की महामारी के टाइम में विद प्रिकॉशन आई थिंक हम सबको अपना अपना ये करते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए इन सब ट्रीटमेंट को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। और मेरी सबसे यही गुजारिश है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कोविड बिहेवियर का पालन करिए, और जो भी सर्जरी ज़रूरी है आप अपने फिजिशियन से, आप अपने सर्जन से जो भी है वो करते रहिए। प्रॉपर एप्रोप्रिएट फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स की एक्सरसाइजेज वगैरह है, ताकि वो अपनी दोबारा दिनचर्या में वापस लौट सके। थैंक यू सो मच।